नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं आपको ये बताने के लिए कि रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके का हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए रीजनिंग का पेपर देते समय, और रीजनिंग मेरे पेपर्स में किस तरीके से वैल्यूएबल हो सकता है। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इन सब चीज़ों के डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में मैं कुछ बता दूं। छोटा सा डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में, जहां पर कि सारे टीचर आए थे, अपने बारे में मैंने बताया था। स्टिल मेरा नाम है अर्पित पांडे, मैं केडी कैंपस ऑफ पैरामाउंट की मैं फैकल्टी हूँ, एक्स फैकल्टी हूँ। मैं मल्टीपल शहरों में पढ़ा चुका हूँ। जिसको भी ये चीज़ क्रॉस चेक करनी हो, जैसे कि उस दिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि प्रूफ क्या है इस बात का कि ये लोग केडी कैंपस पैरामाउंट में पढ़ा रहे हैं, तो अर्पित पांडे के नाम से आप सर्च करोगे, शक्ल थोड़ी बहुत मिला जुला लेना, फोटो में देख दाख के, मूंछों वाली फोटो है, वहां से आप लोग देखोगे, जान जाओगे मुझे। फेसबुक के थ्रू आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो आगे व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप हम लोग बनाएंगे, उस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग मुझे डाउट्स भी भेज सकते हो। आप लोग पूरी तरह से आप लोग मुझसे कनेक्टेड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। लेट्स सी कि रीजनिंग का रोल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो इस टाइम पे मैं ध्यान देना चाहूंगा वो है हम लोगों का रेलवे का एग्जाम। ठीक है, रेलवे के एग्जाम के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं, रेलवे के एग्जाम के ऊपर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो नियरली अबाउट मैं गारंटी दे रहा हूं कि 90% मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। 90% मार्क्स आपके लिए बहुत ही अचीवेबल टारगेट है। क्यों अचीवेबल टारगेट है, मैं बता रहा हूं कि रीजनिंग में क्या होता है, कोर्स बहुत ही ज्यादा मेरा कंसाइज होता है, यानी कि मेरा बहुत ही कम होता है, कोर्स बहुत कम होता है। उसके बाद में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मैटर करता है, और थोड़ा बहुत आजकल एक जो नया पोर्शन जो आने लगा है जिसको कहा जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। कुछ बच्चे जो एनालिटिकल रीजनिंग नहीं पहचान पा रहे होंगे कि क्या है, मैं बता देता हूं। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है पूर्व धारणा, ठीक है, तर्क हो गया, कार्यवाही हो गया, ये इस तरीके के ये जो टॉपिक्स होते हैं इनको कहा जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। आजकल इसका बहुत बड़ा बेस आने लगा है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इस बेस के ऊपर अपना वर्क बैठाना है। सबसे ज्यादा गलतियां हमसे इसी से रिलेटेड होती हैं। सबसे ज्यादा गलतियां हम लोग यहां पे एनालिटिकल रीजनिंग में करते हैं। अगली बात, बच्चा कहां पे गलतियां करना शुरू कर देता है, सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन गलत नहीं करता है, सीरीज तो बहुत सिंपल सी आती है, हद से ज्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज देना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि 90 सीरीज हैं, वही घूम फिर के आती हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आपके घूम फिर के चलते हैं। आप ये बात को मानोगे नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने दीजिए कि किस तरीके से ये सीरीज का जो पोर्शन है हमारे लिए केवल 90 सीरीज के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, केवल 90 सीरीज के अंदर। सीरीज के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, कि आखिरकार कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। जैसे हम लोगों ने रेलवे का भी जो प्रीवियस पेपर हुआ है या वीडियो का जो पेपर हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है बाइनरी कोडिंग के बारे में। बच्चे को बाइनरी कोडिंग के बारे में आइडिया ही नहीं है, बच्चे को इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि उसको किस तरीके से कोडिंग के क्वेश्चन को अचीवेबल बनाना है, उसके मार्क्स को लेने हैं। याद रखिएगा, जीएस में आपने एक क्वेश्चन गलत किया, दुनिया 5 क्वेश्चन गलत करती है। रीजनिंग में आपने एक क्वेश्चन गलत किया, दुनिया वो वाला क्वेश्चन सही करती है। रीजनिंग और मैथ्स में जहां पर आप लोग अपना खराब करते हो, आप लोग परफॉर्मेंस खराब देते हो, आप लोग बेटा कंपटीशन से बिल्कुल आउट हो जाते हो। ठीक है, कंपटीशन से आप लोग टोटली आउट चले जाते हो। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्च करेंगे क्लासेस रीजनिंग की, रेलवे के अंदर मैं आप लोगों की लेना शुरू करूंगा। फिर मैं धीमे से करके बैंक पीओ के भी ऊपर आऊंगा, क्योंकि एसबीआई का भी हमारा पेपर आ चुका है, तो एसबीआई के भी पेपर के ऊपर मैं आपका आऊंगा। जरा सा देखते हैं कि आप लोग प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट करते हो। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। मानो एक क्लॉक का क्वेश्चन है, छोटी सी चीज है कि आपको कोण बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपसे कहा कि भाई ये बता दो मुझे 10:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। कुछ बच्चे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि सर 30h माइनस का 11/2m फॉर्मूले में रखो। मैं आपसे कह रहा हूं आप टाइम लोगे 40 सेकंड का। ठीक है,
कुछ लोग और आएंगे मेरे को ये वाला तरीका बताएंगे कि ये 10 हो गया, इसको मान लो कि सुई होगी हमारी किसके ऊपर, 8 के ऊपर, दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हो गया मेरा 60 डिग्री का। इसके बाद में यहां पे आप क्या करोगे, उठा के प्लस कर दोगे, प्लस कितना करोगे 20 डिग्री को, तो सर ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है। तीसरा एक स्टूडेंट आएगा, वो मेरे से कहेगा कि सर यहां पे ये 10 का मतलब हो गया 50 सेकेंड्स, वो 50 मिनट्स, और ये 40 मिनट ये लिखा है, दोनों के बीच का अंतर है मेरा 10 मिनट। 10 मिनट को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया मेरा 60 मिनट्स। 60 मिनट में घंटे वाला हाथ आ गया तो फिर मैं प्लस करूंगा, प्लस मैं करूंगा हमेशा मिनट अपॉन 2। ये हो गया मेरे से तीसरे बंदे ने बोला। लेकिन मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूं कि अगर घड़ी का समय 1:4 है, अगर घड़ी का समय 1:4 है तो जितना भी मिनट में लिखा है केवल उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मिनट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जरा देखो आंसर क्या आया था, 80। मिनट कितना है 40, रेशियो कितना है 1:4, 40 इंटू 2 80 आंसर। ये वाला हम लोग देखते ही निकालते। अब तुमने यहां से जो समय बचाया है उसको तुम उठा के इन्वेस्ट करोगे बाकी के क्वेश्चंस पे। तुमने रीजनिंग में ज्यादा टाइम ले लिया, तुम अपना मैथ्स बर्बाद कर दोगे। ये मैं तुमको कंफर्म मैं बता रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा चाहिए इस दुनिया के अंदर। हर कोई कहता रहता है अरे तारे तोड़ लाओगे, अरे जमीन तुम्हारी आसमां तुम्हारा, यहाँ पे आधे इंडिया को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सीधी सीधी ये बात है कि आप अगर एफर्ट्स करोगे तो फिर मैं आपके साथ में मैं मेहनत करने को तैयार हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं अक्सर मैं वीडियोस में डालता रहूंगा। अक्सर से ये मत कहिएगा कि सर डेली आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं डेली आऊंगा। आपका प्रॉपर शेड्यूल होगा, आपकी प्रॉपर क्लास का शेड्यूल होगा और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं हाफ आवर की मैं फ्री क्लासेस अवेलेबल कराऊं। कोर्स किस तरीके से मेरा चलेगा इसके भी बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपके रेलवे में जो टॉपिक्स जो मैं कवर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लॉक, कैलेंडर, इसके बाद में सीधे से मैं आ जाऊंगा आपके कोडिंग डिकोडिंग के पोर्शन पे। सीधे से मैं आऊंगा आपके कोडिंग डिकोडिंग के पोर्शन के ऊपर, ठीक है। मीनवाइल तब तक में जो मैं बैंक पीओ की जो मैं क्लास जो मैं शुरू करूंगा, बैंक पीओ के अंदर मैं स्टार्टिंग ही मैं करूंगा सीधे सीधे उड़ा के कोडिंग से। तो जिस बच्चे को रेलवे तक की कोडिंग पढ़नी है वो यहां पे पढ़ लेगा, जिसको थोड़ा सा और लेवल ऊपर उठाना है वो इन क्लासेस के भी ऊपर ध्यान दे लेगा। और बेटा कहीं पे किसी के ऊपर ऐसा कोई ठप्पा लगा हो कि ये बच्चा रेलवे का ही फॉर्म भरेगा, बैंक का नहीं भर सकता है, तो मुझे जरूर से दिखाना। नॉलेज है तो फिर बैंक की नौकरी लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है। अगली बात, रैंकिंग। रैंकिंग बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत। रैंकिंग यहां भी मैं क्लास लूंगा रैंकिंग की। रैंकिंग बहुत खूबसूरत टॉपिक है। कैसे? मानो कि एक स्टूडेंट है ए, इसकी रैंक है आगे से मैं लिख रहा हूं 50। एक स्टूडेंट है बी, इसकी रैंक है पीछे से 60, ठीक है। एक की आगे से 50, एक की पीछे से 60, दोनों ने अपने स्थानों की अदला बदली कर ली। ध्यान दो, अदला बदली की, दोनों ने अपने स्थानों की अदला बदली कर ली। अभी बी की रैंक क्या हुई, पीछे से 90 हो गई। यह मेरा क्वेश्चन है, अदला बदली का है। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर फॉर्मूले का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी है। मेरे से 2 सवाल पूछे गए कि टोटल स्टूडेंट बताओ और दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं ये भी बताओ। टोटल स्टूडेंट्स बताओ और दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं ये भी बताओ। जरा ध्यान देना, अदला बदली के बाद में किसकी रैंक दी गई है, बी की। ध्यान देना, ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अदला बदली की अप्लाई कर देना, आंसर हमेशा आएगा। अदला बदली के बाद में जो व्यक्ति दिया हो उसको पकड़ लो। बी को तुमने पकड़ा, टोटल निकालना है। टोटल का मतलब क्या होता है, मेरा नंबर प्लस होगा यानी कि मेरा नंबर बड़ा हो जाएगा। पहले जितना होना चाहिए उससे बड़ा होगा यानी कि मैं क्या करूंगा, ऐड। लेकिन मुद्दा यह है किससे ऐड करूंगा। तो हमेशा याद रखना, टोटल का मतलब अलग अलग लोग आपस में मिलेंगे। टोटल का मतलब अलग अलग का आप देखो कैसे इस्तेमाल। बी किधर से दिया है, पीछे से। पीछे का अलग अगर लोगे तो आगे मिलेगा। आगे इन दोनों को उठा के जोड़ो, -1 कर दो, आंसर हो जाएगा मेरा 139।
आंसर हो जाएगा मेरा 139। ऑन द अदर हैंड किसी ने मेरे से कहा कि ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं। जरा सा एक बात बताओ कि दोनों ने अपने आप को अगर अदला बदली कर ली है तो बीच के लोग तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बीच का मतलब होगा सेम लाइन में बैठे, और बीच के लोग अगर बता रहे हो तो माइनस करोगे, इसको भी याद रखना। बी दिया है, यहां पे पीछे से दिया था, यहां पर भी पीछे से 60 दिया था, दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा 30। 30 में से एक और घटा दो, आंसर आ जाएगा मेरा 29। दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। अब मैं तो क्वेश्चन को देखूंगा और लगाऊंगा, जो बच्चा मेरे से जुड़ा है वो क्वेश्चन को देखेगा और लगाएगा, बाकी का मैं कुछ नहीं कह रहा। बाकी मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन कितने टाइम में बता रहा है, कौन कितने टाइम में नहीं बता रहा है। भाई आपको क्या लग रहा है मैं टीचर मैं बना थोड़ा ही हूं, पहले मैं आपकी लाइन से होके मैं गुजरा हूं। 2014 में कॉलेज मैंने पास आउट किया, उसके बाद मैं बैंक पीओ का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में मैंने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग किसी वजह से मैं आगे मैं नहीं बढ़ा पाया, ठीक है। तो मुझे इस वाली लाइन में अच्छा मतलब एक चांस मिल गया था स्टूडेंट्स के साथ में जुड़ने का केडी कैंपस में, तो मैं वहां पे मैं जुड़ा, जयपुर गया, इंटरेस्ट आने लगा। मैं धोखे से टीचर बना था, लेकिन अभी मैं इस प्रोफेशन को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं लोगों की लाइफ में कितना चेंजेस ला सकता हूं। मीनवाइल रेवेन्यू ऑफिसर का भी फॉर्म आया, रेवेन्यू ऑफिसर का भी किया, हालांकि वाली वैकेंसीज रद्द हो गई थी यूपी के अंदर, बट मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया था। कोई भी अगर रोल नंबर चेक करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा दूंगा अपना बैंक पीओ का और रेवेन्यू ऑफिसर दोनों के मैं रोल नंबर्स, ठीक है। उसमें भी सिलेक्शन हो गया, सारी चीजें आगे बढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये पता है ना कि सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है। पढ़ें केवल उनसे जो जानते हैं कि कहां तक सिलेक्शन वो आपको दे सकते हैं। ज्ञान अर्जित करना आपका काम नहीं है। समय छूट रहा है हाथों से, हमें इस समय को पकड़ना होगा। हम लोगों कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग के बाद में बैंक के अंदर करेंगे डिस्टेंस और डायरेक्शन, लेकिन रेलवे के जो बच्चे हैं, रेलवे के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं तुरंत शुरू करूंगा पूर्व धारणा। इसकी क्लासें ढेर सारी लगेंगी, क्वेश्चंस पे डिस्कशन चलेगा, तर्क की क्लासेस लगेंगी, उसके बाद में डाइस की क्लासेस लगेंगी, उसके बाद में आपके क्यूब की क्लासेस लगेंगी। ये होगा आपका 1 मंथ के अंदर जो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। कंप्लीट का मतलब ऐसे नहीं है कि वीडियो आया चला गया, ये नहीं। कंप्लीट का मतलब यहां पे क्या है कि आपको करना आएगा, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। आज से अब जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मेरे फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आएगा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या रियलिटी में पढ़ाई होनी चाहिए और क्या आप पढ़ रहे हो। दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना होगा, एक चीज पे, एक प्लेटफॉर्म पे हमें भी उतरना होगा, आपको भी उतरना होगा, और दोनों को साथ मिलके आगे एक सपने की ओर चलना होगा। आज जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि कुछ एक कंडीशंस की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इंतज़ाम हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए। हम लोग आएंगे यहाँ पर इस वाले टॉपिक के साथ में। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी क्लॉक और कैलेंडर के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आप लोगों को बैंक में और किन किन एग्जामों के ऊपर आपको ध्यान चाहिए, आप लोग ये भी मुझे बता सकते हैं। अर्पित पांडे के नाम से आप लोग फेसबुक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे के जब वीडियोज आएंगे आई ट्राई टू प्रोवाइड यू माई नंबर ऑल्सो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।